हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन एमर्स फिजिक्स क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 10 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस फ्यू चैप्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, बोल रहा है पिछले कुछ चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? तो हम लोगों ने पिछले कुछ चैप्टर में मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब किया था। रेक्टिलिनियर मोशन हमने पढ़ा था, सर्कुलर मोशन पढ़ा था, वगैरह वगैरह बहुत सारे मोशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, द काउज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, अनदर कंसेप्ट दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट मैनी नेचुरल फिनोमेना इज वर्क। देखिए, बोल रहा है मोशन और ग्रेविटेशन जो कारण है, जो अनदर कंसेप्ट है, हम लोग को अंडरस्टैंड करेगा बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को समझने में। ठीक है, बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करने में मदद करेगा, जिससे हम लोग वर्क को समझेंगे। ठीक है, वर्क को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लोजली रिलेटेड टू वर्क और एनर्जी एंड पावर। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी दिस कंसेप्ट। ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड। देखिए, बोल रहा है कि जितने भी सारे लिविंग बीइंग होते हैं, सारे के सारे को फूड की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग बीइंग हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटी टू सर्वाइव। वी कॉल सच एक्टिविटीज लाइफ प्रोसेसेस। देखिए, बोल रहा है सभी लिविंग बीइंग को जीवित रहने के लिए, कुछ बेसिक एक्टिविटी करने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वी कॉल सच एक्टिविटी लाइफ प्रोसेसेस। देखिए, इस तरह की एक्टिविटी को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, द एनर्जी फॉर दिज प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम फूड। और ये सारे प्रोसेसेस करने के लिए जो हमारे लोग के अंदर जो एनर्जी आती है, वो फूड से आती है। ठीक है, वी नीड फूड फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। देखिए, बोल रहा है हम लोगों को कुछ भी एक्टिविटी करना है, तो एक्टिविटी करने के लिए जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है, वो सारे के सारे फूड से ही मिलती है। ठीक है, एक्टिविटीज दैट आर स्ट्रेनस रिक्वायर मोर एनर्जी। देखिए, बोल रहा है यदि हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करना है, तो हम लोग को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यदि हम लोगों को ज़्यादा एक्टिविटी करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, एनिमल टू गेट इंगेज इन एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल दे मे जंप एंड रन, दे हैव टू फाइट, मूव अवे फ्रॉम एनिमीज, फाइंड फूड और फाइंड अ सेफ प्लेस टू लिव। देखिए, बोल रहा है एनिमल्स को भी एक्टिविटी करने के लिए, एनिमल्स भी जो है एक्टिविटी से इंगेज रहते हैं। ठीक है, एनिमल को भी जीवित रहने के लिए, अपने कुछ बेसिक एक्टिविटी को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए वो कैसे एक्टिविटी करते हैं, तो वो जंप करते हैं, रन करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, अपने एनिमी से लड़ते हैं या फिर दूर भागते हैं, तो अपने भोजन की तलाश करते हैं, और ये जो है रहने के लिए सेफ जगह खोजते हैं। उन सारी चीज़ को करने के लिए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए, बोल रहा है ऑल्सो वी इंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेट्स, कैरी लोड्स, पुल कार्ट और प्लव फील्ड। ऑल सच एक्टिविटी रिक्वायर्ड एनर्जी। देखिए, बोल रहा है कि कुछ एनिमल जो होते हैं वो इंगेज रहते हैं क्या कामों में, तो वेट लिफ्ट करने में, ठीक है, लोड कैरी करने में, पुल कार्ट लकड़ी का जो बैलगाड़ी टाइप का होता है वो सबको खींचने में, प्लव फील्ड खेत जोतने में। इन सारी एक्टिविटी को करने के लिए उन लोगों को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, थिंक ऑफ मशीन्स, लिस्ट द मशीन्स दैट यू हैव कम अक्रॉस, व्हाट डू दे नीड फॉर देयर वर्किंग। देखिए, बोल रहा है जो मशीन काम करते हैं, ठीक है, आप कोई भी मशीन के बारे में सोचिए और उस मशीन का लिस्ट बनाइए कि जो मशीन काम करते हैं, क्या उनको भी काम करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पता चलेगा वाई डू सम इंजन्स रिक्वायर फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल। तो आपको पता चलेगा कि क्यों जो है मशीनों को काम करने के लिए पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वाई डू लिविंग बीइंग एंड मशीन्स नीड एनर्जी। देखिए, लिविंग बीइंग की तरह मशीन्स को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। ठीक है, ये देखिए कोई मशीन है, यदि कोई व्हीकल ले लीजिए, ठीक है, जो पेट्रोल से चलती है, ठीक है, यदि उसमें अगर हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करें, उसको हम लोग पेट्रोल ना दें, तो क्या वो जो बाइक है वो आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो उसको भी फूड के रूप में पेट्रोल का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, देखिए अब क्या यहाँ लिखा हुआ है। देखिए अब हम लोग का यहाँ तक तो इंट्रो था। अब हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है वर्क क्या होता है।
ठीक है। व्हाट इज वर्क, वर्क क्या है? तो देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज इट इन साइंस। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर लेट अस कंसीडर अ फ्यू एग्जाम्पल। देखिए बोल रहा है वर्क क्या होता है, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द वे। देखिए हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग जो वर्क के बारे में बोलते हैं कि अरे यार आज हम बहुत काम किए थक गए, तो हम लोग अपने समान बोलचाल के भाषा में जो वर्क का प्रयोग करते, ठीक है। और जो साइंस के लैंग्वेज में जो वर्क होता है वो दोनों का दोनों अलग अलग होता है। यदि हमने कुछ काम किया, ठीक है, सपोज हम मार्केट गए सब्जी लेके आए, ठीक है, और घर में और हम अगर सब्जी काट रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे अरे यार आज हम काम किए हम थक गए, ठीक है। वो हम लोग अपने दैनिक जीवन के बोलचाल के भाषा में हम लोग वर्क बोलते हैं। लेकिन यदि यही अगर साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो वो वर्क नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे अभी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू मेक दिस पॉइंट क्लियर लेट अस कंसीडर अ फ्यू एग्जाम्पल। देखिए इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे कुछ एग्जाम्पल का मदद से, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोलता है, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। देखिए बोल रहा है जरूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्क करोगे तो ही आप यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हो तभी आप कह सकते हो कि हाँ आप वर्क कर रहे हो। आप अगर बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि साइंस के लैंग्वेज में वर्क होगा ही होगा। देखिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं। यदि आप आज अभी देखिए हम इसको एक्सप्लेन करते पहले, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझ में आ जाएगा कि हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कमाली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, शी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज। देखिए बोल रहा है कि कमाली जो है अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा समय जो है अपने पढ़ाई में दे रही है, ठीक है, अपने पढ़ाई में खर्च कर रही है। शी रीड्स बुक, draws diagrams, organizes her thoughts, collects question paper, attends classes, discuss problem with her friends and performs experiment. She expends a lot of energy on these activity। देखिए बोल रही है कि जो कमाली जो लड़की है वह जो है ड्रॉ करती है डायग्राम, ऑर्गेनाइजेज हर थाट्स, बहुत सारे थाट्स ऑर्गेनाइज करती है, क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करती है, क्लासेस अटेंड कर रही है, अपने प्रॉब्लम को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रही है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म्स कर रही है। वो बहुत ज़्यादा समय सी एक्सपेंस अ लॉट ऑफ एनर्जी, वह बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी को इन सारे एक्टिविटी में लूज कर रही है। इन कॉमन पैरेलल सी इज वर्किंग हार्ड। अगर हम लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में यानी हम लोग अपने दैनिक जीवन में बोले तो वह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क। लेकिन इफ़ वी गो बाय द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, लेकिन यदि आप इसी चीज़ को यदि अगर आप साइंटिफिक डेफिनेशन यानी कि साइंस की लैंग्वेज में देखो तो वो जो बहुत ही कम काम कर रही है। वही हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो वो साइंस की लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा वर्क हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए हम अपने कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे कि हाँ काम ये वर्किंग हार्ड है यानी कि बहुत ज़्यादा काम तो कर रही है, लेकिन साइंस के नज़रिए से अगर देखा जाए, ठीक है, साइंस के आँखों से आप लोग देखो तो वो जो है बहुत ही कम काम कर रही है, ना के बराबर काम कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा क्यों होता है। सो यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक, लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट। देखिए बोल रहा है आप वर्किंग हार्ड कब करोगे? जब बहुत ज़्यादा बड़े रॉक को, बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर को जब पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव। यदि वह जो रॉक है वह मूव नहीं करेगा आपके सारे एफर्ट लगाने के बाद, तो यू गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। तो आप लोगों ने अपने सारी एनर्जी को लूज कर दिया, लेकिन वो जो रॉक है वो अपने अस्तित्व को चेंज नहीं किया, ठीक है। हाउएवर यू हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन द रॉक। तो साइंस के लैंग्वेज में आपने अपने दैनिक जीवन के हिसाब से उस पर वर्क तो किया, अपनी ताकत तो लगाया, लेकिन यदि वह उस रॉक पे यदि किसी प्रकार का स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आया तो हम लोग कहेंगे कि नहीं आपने वर्क नहीं किया, ठीक है। देखिए वही लिखा हुआ है यू हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन द रॉक। अपने रॉक पे किसी भी प्रकार का कोई वर्क नहीं किया। क्यों नहीं, वहाँ पर वर्क क्यों नहीं होगा? एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक, क्योंकि रॉक में किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि वर्क कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट को चेंज करेगा। यदि डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क कहलाएगा, नहीं तो वर्क नहीं कहलाएगा, ठीक है। यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड, you get tired, you have exerted yourself and have spent quite a bit of your energy, are you doing work on the load? देखो बोल रहा है कि मान लीजिए बहुत हैवी
कोई ऑब्जेक्ट को अपने माथे पे रखे हुए कुछ देर के लिए, तो आप देखिए, आप महसूस कीजिए कि आप थक गए हो, तो क्या आपने वर्क किया? नहीं, आपने वर्क नहीं किया। आपने किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट को कवर नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने एनर्जी को लॉस किया है। देखिए, स्पेंड क्विट अ बिट ऑफ योर एनर्जी, आपने केवल और केवल अपनी एनर्जी को लॉस किया, आपने किसी भी प्रकार का कोई वर्क नहीं किया। ठीक है, द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज नॉट डन। यदि हम लोग साइंस के टर्म में देखें तो हम लोगों ने किसी प्रकार का वर्क यहाँ पर नहीं किया। समझ में आया? वर्क कब कहलाएगा? जब डिस्प्लेसमेंट होगा तब। तो साइंस की लैंग्वेज में कहा जाए तो हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं किया। देखिए, बोल रहा है यू क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ अ स्टेयरकेस एंड रीच द सेकेंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग जस्ट टू सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर। बोल रहा है आप सीढ़ी पे चढ़ो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके, और आप सेकेंड फ्लोर पे पहुंच जाओ बिल्डिंग के, और वहाँ के लैंडस्केप को देखो। यू मे इवन क्लाइंब अप अ टॉल ट्री, और आप एक लंबे से पेड़ पे चढ़ो। ठीक है, इफ़ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वर्क। यदि आप साइंस की लैंग्वेज में देखो तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्क किया। देखिए, आप नीचे फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे गए, या कोई लंबा सा पेड़ था, आप उस पेड़ पे पूरे चढ़े, ठीक है, यहाँ तक चढ़े। देखिए, आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, यहाँ भी अपने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। और यदि नीचे से आप सेकेंड वाले फ्लोर पर जा रहे हो तो वहाँ भी अपनी डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो यहाँ पर साइंस की लैंग्वेज में देखिए वर्क कहलाएगा ये। ठीक है, लेकिन इन डे टू डे लाइफ वी कंसीडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क। देखिए, लेकिन हम लोग के दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फिजिकल और मेंटल लेबर जो है काम करते हैं। एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, हमिंग अ ट्यून, वाचिंग अ मूवी, अटेंडिंग अ फंक्शन आर समटाइम्स नॉट कंसिडर टू बी वर्क। लेकिन हम लोग इन सारे जो एक्टिविटी है इनको हम लोग वर्क नहीं बोलेंगे। हम लोग वर्क कब बोलेंगे? जब हम लोग कुछ डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे तब। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इन सारी चीज़ को वर्क नहीं बोलेंगे साइंस के लैंग्वेज में। व्हाट कंस्टिट्यूट्स वर्क डिपेंड्स। देखिए, बोल रहा है कि किन किन चीज़ों पे वर्क डिपेंड करती है। ऑन द वे वी डिफाइन इट, हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। वी यूज एंड डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली इन साइंस। हम देखेंगे जो हम लोग यूज करेंगे और डिफाइन करेंगे कि जो टर्म वर्क है वो साइंस के लैंग्वेज में पूरा का पूरा डिफरेंट होता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एक्टिविटी देखते हैं। देखिए, बोल रहा है वी हैव डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ ए नंबर ऑफ एक्टिविटी विच वी नॉर्मली कंसिडर टू बी वर्क। देखिए, बोल रहा है हम लोग ऊपर दिए पैराग्राफ में कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ देखें जिसमें हम लोग नॉर्मली कंसिडर किए कि हाँ वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए, बोल रहा है इन डे टू डे लाइफ फॉर ईच ऑफ दिज एक्टिविटीज आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर देम। देखिए, हम लोग को बोल रहा है जो हम लोग ऊपर में पैराग्राफ देखे थे, क्या पैराग्राफ देखे, तो हम लोग देखे थे कि हम लोग बहुत सारे बड़े ह्यूज रॉक को हम लोग पुश कर रहे हैं तो वह जो है डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर वर्क नहीं हुआ। तो फिर हम देखा कि हम बहुत लंबे ट्री में चल रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि हाँ वहाँ पर वर्क हुआ है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द वर्क बीइंग डन ऑन। ठीक है, कि वर्क कैसे होता है, वर्क कैसे शुरू होता है, कैसे ख़त्म होता है। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने क्या देखा। हु इज़ डूइंग द वर्क, व्हाट इज़ डूइंग द वर्क, वर्क कैसे हो रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ का टॉपिक है साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। बोल रहा है टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क। बोल रहा है कि हम लोग को अगर साइंस के लैंग्वेज में देखें वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, यदि हम लोग साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम लोग वर्क को समझते हैं। तो लेट अस कंसीडर सम सिचुएशन। तो साइंस की लैंग्वेज में हम लोग समझने के लिए कुछ सिचुएशन को कंसीडर करते। ठीक है, पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। बोल रहा है पेबल का मतलब होता है छोटा सा कंकड़ पत्थर। ठीक है, जब उस पेबल को पुश करते हो तो जो पेबल है कुछ डिस्टेंस से मूव कर जाता है। यू एक्सर्टेड द फोर्स ऑन द पेबल एंड द पेबल गोट डिस्प्लेस्ड। देखिए, आपने उस पेबल पे फोर्स एक्सर्ट किया और जो पेबल है वह कुछ डिस्प्लेस हो गया। इन दिस सिचुएशन वर्क इज़ डन। तो इस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि वर्क जो है डन होगा। क्या बोले हम बोले कि आपने पेबल पे फोर्स लगाया और जो पेबल है डिस्प्लेस हुआ, फोर्स लगाया डिस्प्लेस हुआ। देखिए रखा हुआ है, देखिए फोर्स लगाएं डिस्प्लेस हुआ,
फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क हुआ साइंस के लैंग्वेज में। ठीक है, साइंस का डेफिनेशन कोई पूछेगा तो हमेशा आप यही बोलिएगा, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से वह डिस्प्लेस हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वहाँ वर्क हुआ है। हम आपको डेफिनेशन बता देंगे। ठीक है, A girl pulls a trolley and a trolley moves through a distance. The girl has exerted the force on the trolley and it is displaced, therefore work is done. देखिए बोल रहा है जो लड़की है वह ट्रॉली बैग को पुल की, जो ट्रॉली बैग है वह कुछ डिस्टेंस से मूव कर गया, तो वह जो लड़की है वह ट्रॉली बैग पे कुछ फोर्स लगा रही है, उस फोर्स के कारण जो ट्रॉली बैग वह डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि वर्क जो है हुआ है, वर्क इज डन। ठीक है, फिर क्या है, तो फिर लिफ्ट ए बुक थ्रू ए हाइट टू डू दिस। क्या बोल रहा है, लिफ्ट ए बुक थ्रू ए हाइट। देखो बोल रहा है कि आप कोई बुक को कुछ हाइट तक ले जाओ, टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स। तो जब आप ये काम देखिए, मान लीजिए ये बुक है, इसको आप कुछ हाइट तक ले गए, ठीक है, कुछ हाइट तक ले गए, तो आपको ऐसा करने के लिए कुछ उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ा। द बुक राइजेज अप, जिसके कारण जो बुक है वह ऊपर उठा। देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज मूव्ड। आपने बुक पे फोर्स लगाया और बुक जो है मूव हो गया, हैंस वर्क इज डन। अतः यहाँ पर भी वर्क काम किया। ठीक है, एक क्लोजर लुक एट द एबव सिचुएशन रिवेल्स दैट टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। देखिए बोल रहा है कि देखिए वर्क के सिचुएशन को सेटिस्फाइड करने के लिए, वर्क की कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोगों को दो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला क्या है, तो फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। पहला है कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करना चाहिए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट पे पहला कारण है कि फोर्स एक्ट करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कारण है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस होना चाहिए। पहला कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए और दूसरा है कि ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेस होना, ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ वर्क हुआ है। इफ़ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट डन। दिस इज द वे वी व्यू वर्क इन साइंस। देखिए बोल रहा है यदि इन दोनों सिचुएशन में से यदि एक भी कंडीशन को यदि फुलफिल ना किया जाए तो साइंस के लैंग्वेज में वर्क नहीं कहलाएगा। ठीक है, यदि फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फोर्स लगाया मैंने, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो साइंस के लैंग्वेज में ये वर्क भी नहीं हुआ। ठीक है, और यदि हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे, खुद ब खुद डिस्प्लेस हो जा रहा है, तो वहाँ भी वर्क नहीं होगा। देखिए ऐसा कैसे होगा, देखिए मान लीजिए ऐसे करके कोई स्लाइडर है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखिए हमने फोर्स नहीं लगाया, देखिए रखा हुआ है, हमने फोर्स नहीं लगाया, खुद ही डिस्प्लेस हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको वर्क नहीं बोलेंगे। यदि हम लोगों ने यदि फोर्स नहीं लग रहा हो ऑब्जेक्ट पे, वह खुद ब खुद डिस्प्लेस हो जाए, तो उससे भी हम लोग वर्क नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखिए ए ब्लॉक इज पुलिंग ए कार्ट, द कार्ट मूव्स, देयर इज अ फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट हैज मूव्ड, डू यू थिंक दैट वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन। बोल रहा है कोई बैल है जो किसी भी कार्ट, मतलब होता है बैलगाड़ी, आप लोग देखे होंगे, जो गांव में बच्चे होंगे वो बैलगाड़ी देखे होंगे। ठीक है, जब बैल जो है वो गाड़ी को खींचता है तो वह जो गाड़ी है वो मूव करती है। ठीक है, तो क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या वहाँ भी वर्क हो रहा है, तो हाँ वहाँ भी वर्क हो रहा है। हम आपको बताए थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स लग रहा है और वह ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो हम वहाँ पर वर्क हो रहा ही हो रहा है। ठीक है, फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया तो वर्क कहलाया। ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद ही आप लोग डिस्कस कर सकते हो। यहाँ बोल रहा है कि कुछ आप ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचो जो आप अपने दैनिक जीवन में यानी अपने डे टू डे लाइफ में करते हो, अपने दोस्त के साथ डिस्कस करो कि कहाँ आप वर्क कर रहे हो और कहाँ पर आप वर्क नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। देखिए बोल रहा है हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस। साइंस में के लैंग्वेज में हम लोग वर्क को डिफाइन कैसे करें, टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसीडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोल रहा है हम लोग फर्स्ट में कंसीडर करेंगे, ऐसा केस कंसीडर करेंगे कि जब जो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स हम लोग एक्ट कर रहे हैं और वह जो ऑब्जेक्ट है उस डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है। ठीक है, डिस्प्लेस कर जा रहा है। देखिए यहाँ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर फोर्स अप्लाई किए हैं और उस डायरेक्शन में देखिए डिस्प्लेस हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि हाँ वर्क हो रहा है। ठीक है, फोर्स लगाए और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, देखिए लेट ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस एस। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने कोई कांस्टेंट फोर्स लगाया एफ, तो ये ऑब्जेक्ट देखिए डिस्प्लेस हो गया एस से। ठीक है, हमने यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स लगाया और जो ऑब्जेक्ट है वह एस से डिस्प्लेस हो गया, हुआ ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स।
फिगर 11.1, फिगर 11.1 में जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। लेट W बी द वर्क डन, W किया तो W जो है वर्क डन है, ठीक है। वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे वर्क, ठीक है। आप ऐसे भी वर्क को डिफाइन कर सकते हो, वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे वर्क। या तो ऐसे भी बोल सकते हो कि इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड देन वी, तो हम लोग वहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोगों ने वर्क किया, ठीक है, देन वी कॉल वर्क, ठीक है। देखिए बोल रहा है दस वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखिए वर्क डन क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो और उसके द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वह इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के इक्वल होता है। देखिए इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो यह एस डिस्प्लेसमेंट से एस डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल होगा, तो डब्ल्यू की इक्वल होगा। देखिए डब्ल्यू की इक्वल होगा, ठीक है, किसकी इक्वल होगा, डब्ल्यू की इक्वल होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। देखिए बोल रहा है वर्क का केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। यह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या बोल रहा है, समझिए इस बात को पहले बढ़िया से। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, जैसे हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर आपको याद होगा तो, कि यदि हम लोग फोर्स लगाते हुए, ठीक है, फोर्स, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि 5 न्यूटन फोर्स लगा ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए यहाँ फोर्स लग रहा है तो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन क्या वर्क जो होगा कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, नहीं, वर्क का कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। हम लोग बोल सकते हैं वर्क जो है हम लोग 10 जूल वर्क कर रहे हैं या 10 न्यूटन मीटर का वर्क कर रहे हैं, लेकिन वर्क का कोई भी तरह का डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक। फोर्स को देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन भी शो कर रहे हैं कि 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यदि हम लोग वर्क बोलेंगे तो हम लोग सिर्फ बोलेंगे जैसे वर्क, तो हम लोग 5 जूल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 5 जूल वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 5 जूल वर्क हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में कर रहे हैं, हम लोग बोलेंगे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 जूल वर्क कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड शो करेगा, डायरेक्शन नहीं, ठीक है। इन इक्वेशन 11.1 इफ force is equal to 1 Newton and displacement is equal to 1 meter then the work done by the force will be 1 Newton meter। देखिए बोल रहा है यदि 1 न्यूटन का अगर आपका फोर्स होगा और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन जो होगा फोर्स के द्वारा वो होगा 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। हेयर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल। देखिए आप वर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो और जूल भी लिख सकते हो, ठीक है। वर्क का ऐसा यूनिट दो होगा, एक न्यूटन मीटर और एक जूल, ठीक है। और एक हो सकता है यदि आप इसको देखिए न्यूटन का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दो तो और एक बन सकता है इसका ऐसा यूनिट, लेकिन आपको मोटा मोटी याद रखना है न्यूटन मीटर और जूल, दो तो याद रखना है कंफर्म, ठीक है। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क, देखिए क्या बोलते डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। देखिए बोल रहा है जब 1 जूल वर्क डन करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगेगा और वह 1 मीटर का डिस्टेंस जो है डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। लुक एट इक्वेशन 11.1 केयरफुली, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। बोल रहा है 11.1 को आप केयरफुली देखो और कब जो है कि वर्क डन जो है जीरो हो जाएगा। तो हम आपको अभी हम बता चुके हैं कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर वर्क का जो फॉर्मूला होता है वह होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन जीरो कब होगा, जब आप फोर्स को जीरो कर दो, ठीक है। देखो फोर्स के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, जीरो के साथ कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही देगा। आप फोर्स को जीरो कर दो तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। या क्या करो आप फोर्स को 5 ले लो और डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दो तो भी वर्क जीरो हो जाएगा। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में से यदि दोनों में से कुछ भी जीरो होगा तो पूरा ओवरऑल वर्क जो होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है।
व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। यदि डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दें तो वर्क जीरो हो जाएगा। रेफर टू द कंडीशन दैट आर टू बी सेटिस्फाइड टू से दैट वर्क इज डन। ठीक है, देखिए यहाँ एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर। बोल रहा है न्यूमेरिकल बढ़िया से पढ़िए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है उसी डायरेक्शन में 2 मीटर से डिस्प्लेस हो जाता है, तो आपको बताना है कि कितना वर्क हुआ उस ऑब्जेक्ट पे। तो हम लोग जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 5 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर, तो यहाँ पर आपका जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। ओके, दैट इज क्लियर। देखिए अब आगे क्या है सब। देखिए यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल है। बोल रहा है ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखिए बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और वह जो है 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ठीक है, तो लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। बोल रहा है कि इस केस में जो है वर्क डन कितना होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वह डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 8 मीटर का, तो हम लोग जानते हैं वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो जाएगा 7 और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 8, तो आपका जो आंसर आएगा वर्क डन आएगा, जो वर्क आएगा वो आएगा 56 जूल या 56 न्यूटन मीटर। ठीक है, आप ये बना सकते हो। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक है। ठीक है, वीडियो भी लंबा हो गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।